आज रुड़की हब की पूरी टीम पहुंची आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर एक आयोजन किया गया था जिस आयोजन का नाम रखा गया था सप्त शक्ति संगम। दूसरे शब्दों में इसे कहूं तो नारी सशक्तिकरण को समाज में बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन को रखा गया था। और आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस आयोजन में सारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया। छात्रों की मम्मियां आई, छात्रों ने प्रतिभाग किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि पूरा डिजाइन, वो रंगोली हो या फिर छात्रों ने जिस तरीके से प्रस्तुति दी हो, वो मन को मोह रही थी। और आपको बता दें कि कुटुंब प्रबोधन का आयोजन और पर्यावरण का आयोजन भी सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया था। इस आयोजन की सबसे अच्छी बात यह रही कि उपनिषद से लेकर तमाम चीजें महिलाओं के बीच में रखी गई। प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया ताकि महिलाएं जागरूक हो सके और महिलाओं के योगदान को दिखाया गया। आप सभी को बता दें कि आप सभी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर एक ऐसा विद्यालय है जहां संस्कृति से जुड़ी हुई सभी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। और इस कार्यक्रम के तहत ये बताया गया कि समाज में और देश के हर क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान है। अब आगे आप पूरे वीडियो देख सकते हैं कि क्या कुछ आयोजन में पहुंची महिलाओं ने कहा या फिर छात्राओं ने जिस तरीके से प्रस्तुति दी। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानसूर। मैं आपको बता दूं कि आज मेरे पीछे आप ये जो इतनी तैयारियां देख रहे होंगे, ये हो रही है आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर। ये वो स्कूल है जो कल्चर के लिए जाना जाता है। ये वो स्कूल है जो बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़कर रखता है। केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हमारी क्या संस्कृति है, हम क्या करते हैं, हमारे पर्व त्योहार, यानी कि मैं फिर वही कहूंगी कि ये सरस्वती विद्या मंदिर वो स्कूल है जो आपके बच्चों को सब चीजें सिखाता है, जड़ों से लेकर ऊपर तक, कि कैसे हम इतने बड़े हुए और क्या क्या हमारी चीजें, यानी कि क्या संस्कृति है। ये स्कूल संस्कृति का भी पढ़ाई के साथ साथ पूरा ज्ञान देता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर सप्तशती संगम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन आप एक क्रम में इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। आप पीछे एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि महिलाएं दिखाएं। यहाँ पर सभी महिलाएं मौजूद हैं और स्कूल की छात्राएं भी मौजूद हैं। तो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अब ये कार्यक्रम का क्या है, ये क्यों रखा गया है, मैम सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि सप्तशती संगम का क्या मतलब। एक्चुअली शक्ति संगम का ये जो प्रोग्राम है, ये विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा विश्व जो हमारा आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके 100 वर्ष पूर्ण होने के कारण माताओं में एक तरीके से एक जो हमारी सोच है जो पीछे चली जा रही, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम ज़्यादा दौड़ रहे हैं, उसे बचाने के लिए और अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। हमारे विद्या भारती के स्कूल भी उसमें शामिल हैं और भी संस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं, जिसके माध्यम से माताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है ताकि वे अपनी संस्कृति, अपने मूल्य और सभ्यता को न भूल सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पर सब महिलाओं को बुलाया गया है, तो किस किस तरीके के और कार्यक्रम अभी आयोजन में होंगे? अभी जैसा कि आपने देखा कि कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण का भारतीय चिंतन, इस विषय पर प्रबोधन हुआ कि मातृशक्ति को यदि हम यहाँ बुला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति को पुनः जागृत करने का एक अनोखा प्रयास है। यदि माता सशक्त होगी तो आने वाली पीढ़ियों को और जनरेशन्स को, यानी कहीं अगर विस्मृति का भाव आ गया है, हम विश्व गुरु के सोपान को छूकर आ चुके हैं और फिर से छूने जा रहे हैं, तो अपनी माता को यदि हम फिर से संस्मरण कराते हैं, यानी कहीं कहीं सुप्त भाव अगर आ गया है, फिर से उस शक्ति का अगर आवाहन हम कर रहे हैं, क्योंकि यही वो माताएं हैं जो आने वाली पीढ़ियों को जगाने वाली हैं। और इस तरह के विषय के उपरांत ये प्रश्नोत्तरी चल रही है। भारत के इतिहास की जो विहंगम दृश्य देने वाली नारियां हैं, हमारी विरासत की थातियां हैं, जैसे माता गौरा देवी और जीजाबाई, क्योंकि यदि जीजाबाई ना होती तो शिवाजी ना होते, भगत सिंह की माँ ना होती तो आज हम आज़ादी की हवा में श्वास न ले रहे होते। कुछ इसी तरह के भाव के साथ, संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का आह्वान किया गया है विद्या भारती की ओर से। और मैं आयोजक मंडल को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ
कि हम अपने मस्तिष्क और अपनी स्मृतियों के झरोकों को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या बाकी रह गया, फिर से उसको लौटा ला रहे हैं। गीता का ज्ञान भी बहुत दिया जा रहा था, यानी कि तमाम हमारे जितने भी उपनिषद मैं कहूँ उनके बारे में भी बताया जा रहा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? गीता एक मैनुअल है, जीवन को जीने की कला सिखाता है। हम हर समय ये सोचते हैं कि ये समस्या है तो इसका समाधान क्या होगा। गीता वही मैनुअल है, वही आर्ट है जो हमें बताता है जहाँ हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर प्रश्न के उत्तर हमें गीता से मिलेंगे। और ये जो सप्तशक्ति संगम का भाव है, जो ये टर्म है, ये शब्द है, ये भी गीता से ही लिया गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी रखी गई है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं गीता से रिलेटेड, यानी कि आपके उपनिषदों से रिलेटेड, आपकी संस्कृति से रिलेटेड। फिर जो महिलाएं हैं जो बैठी हुई आगे क्रम में, वो जवाब दे रही हैं। अब और जो लोग मौजूद हैं मंच पर, क्योंकि मंच को खाली छोड़ना भी नहीं है, तो और जो लोग हैं मैं उनको नीचे बुलाऊंगी और उनसे बातचीत करूंगी। मैम, आपका बहुत शुक्रिया। अभी प्रधानाचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है सप्तशती संगम, सारी महिलाएं उसमें प्रतिभाग कर रही हैं और देखकर काफी अच्छा लगा कि उपनिषदों के बारे में बताया गया, तमाम चीजें पूछी जा रही हैं ताकि महिलाओं को जागरूक किया जा सके। कोई भी जेंट्स हमें वहां पर नहीं दिखे क्योंकि महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं हर चीज में। तो कुछ कहना है आपका इसको लेकर? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि समाज को ये बताया जा सके कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सबसे प्रथम तो नाम का ही आपने देखा कि सप्तशक्ति संगम इसका नाम रखा गया है, तो जो दुर्गा के सारे रूप हैं, दुर्गा माता के, तो उसी के अनुरूप इसका नाम रखा गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे पंच परिवर्तन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक निर्धारित किए गए हैं समाज परिवर्तन के लिए, उसमें से जो 2 परिवर्तन है, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, तो विद्या भारती ने उसको केंद्र में रखते हुए और अपनी बाकी जो मूलभूत आज के समय में समाज में हमें लगता है कि आवश्यक है परिवर्तन करने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ही पूरे देश में एक कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है, जिसके अंदर की जो वक्ता हैं वो भी हमारी नारी शक्ति है, जो संचालन करता है वो भी नारी शक्ति है, और जो इसमें कहा जा रहा है समाज की ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चों ने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, देशभक्ति के हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, यानी जिसमें महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन महिलाओं को सम्मानित करना, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मन में प्रश्नोत्तरी रहती है, प्रश्न रहते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए, तो क्योंकि विदुषी महिलाएं जो वक्ता हैं तो उनके द्वारा उन प्रश्नों का निराकरण करना। हमारी जो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण जिनकी भूमिकाएं हैं, ऐसी महिलाओं के आपने देखा होगा कि जो छात्राएं हैं उन्होंने उनको प्रदर्शित करा, उन्होंने उसका करा, प्रदर्शनी भी हमने लगाई हुई है। तो चारों तरफ से आपको दिख रहा होगा कि वास्तव में जो भारतीय समाज में महिलाओं का सम्मान है वो इन कार्यक्रमों के द्वारा निकल कर आ रहा है। और दूसरा जो नारी शक्ति वर्ड बोला जा रहा है, वास्तव में नारी में कितनी शक्ति है तो वो भी इन कार्यक्रमों में दिख रहा है कि पूरे देश में सब नारियों ने ही ये कार्य संभाला हुआ है। और जैसे आपने विषय उपनिषद रखा तो वो तो हमारे इसमें है ही कि नारी का तो भारतीय समाज में सम्मान होता ही होता है। तो उस तरह से करके ये पूरे देश में श्रृंखला चल रही है। हमारे विद्यालय में भी हम लोगों ने ऐसे 7 कार्यक्रम करने की योजना बनाई है, जिसमें हमारे प्रत्येक जो कक्षा है उसकी अलग अलग ग्रुप बनाकर उनकी माताओं को बुलाया गया है, और साथ में समाज की और भी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ सकती हैं। इवन मैंने आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ जहाँ वैसे हम लोग सूचना तो दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर सूचना जा भी रही है, लेकिन यदि कोई चाहे तो सहज रूप से विद्यालय उनका मतलब अभिनंदन और स्वागत करेगा कि वो इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें। और उनकी भी अगर कुछ ऐसी रहेगा सुझाव कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है तो वो भी हम इसको प्रयास करेंगे कि उसको अपने आगे आने कार्यक्रमों में उसको सही करने का प्रयास करें। ठीक है। और आगे पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि महिलाओं का देश के जिन जिन क्षेत्रों में योगदान रहा, वो बछेंद्री पाल हो, कल्पना चावला हो या फिर और तमाम महिलाएं, उनका प्रदर्शन भी कराया गया, उनके योगदान को दिखाया गया। तो पूरे वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि महिलाओं और छात्राओं की कितनी प्रतिभागिता इस कार्यक्रम में रही।